नमस्कार। अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैलिया गोलंबर मुजफ्फरपुर के इस नए चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बार पुनः हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर हम आपके साथ हैं, जो सर्वे से रिलेटेड है, खाना पूरी से रिलेटेड है। कारण कि खाना पूरी सर्वे का दूसरा चरण होता है। खाना पूरी का क्षेत्र बहुत वास्ट होता है। बार बार लोगों के दिमाग में बार बार एक कमेंट आता रहा कि अधिकार अभिलेख ये शब्द होता क्या। अभी हम आप लोगों से बात करेंगे कि अधिकार अभिलेख से आप क्या समझते हैं। अधिकार अभिलेख से आप क्या समझते हैं, मैं इस पर आपके साथ बात करूंगा और इसको समझाने का प्रयास करूंगा कि अधिकार अभिलेख क्या है। अधिकार अभिलेख का क्षेत्र भी बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसको संकुचित दायरे में नहीं लेना है, ना हम ले सकते हैं और ना आप ले सकते हैं। और अधिकार अभिलेख में हम लोगों को डीपली बारी बारी से 2-3 सवाल समझना पड़ेगा। अधिकार अभिलेख की जहां तक बात है, पहले तो हम अधिकार अभिलेख क्या है, चाहे क्वेश्चन डाल दें कि अधिकार अभिलेख से आप क्या समझते हैं, इस सवाल का विश्लेषण हम करेंगे और इसके अंतर्गत कौन कौन सी बातें आएगी और इसके अलावा और कौन कौन से सवाल होंगे, इसी के अंतर्गत सारे सवालों का बारी बारी से जवाब देंगे, बशर्ते वीडियो लंबा ले जाना नहीं चाहेंगे। अगर अधिकार अभिलेख की जहां तक बात है, इसको पार्ट पार्ट तोड़कर हमने दिया है और पार्ट पार्ट तोड़कर समझाने का प्रयास भी किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अधिकार अभिलेख से आप क्या समझते हैं। पहले प्रश्न लिख लेते हैं, फिर बारीकी से उसका आंसर। अधिकार अभिलेख अधिकार अभिलेख से आप क्या समझते हैं। प्रश्न बहुत छोटा है, क्षेत्र बड़ा वास्ट है, दायरा इसका, कारण कि इसी के लिए दुनिया मरती है। इसमें बहुत सारी बातें छिपी हुई है। जहां तक मैं अधिकार की बात करूं, पहले तो शाब्दिक विश्लेषण, जब तक शब्दों का विश्लेषण आप नहीं समझते हैं, तब तक इन सवालों को आप नहीं समझ पाएंगे। अधिकार का मतलब पावर होता है, अंग्रेजी में उसको पावर कहते हैं। कि आपका अब पावर कहां, किस बिंदु का पावर, कहां पर पावर। तो जब लैंड सर्वे की बात है तो जमीन संबंधी ही राइट की बात यहां चल रही है। यहां जो भी हम बात करेंगे, जो भी सवाल रखेंगे, सब भूमि से रिलेटेड ही सवाल होगा। अब अधिकार की बात कर रहे हैं तो जमीन पर अधिकार क्या है, और अभिलेख की बात, इसमें दो शब्द जुड़ा हुआ है, अधिकार और अभिलेख।
अभिलेख का मतलब है कि लिखित आंकड़ा, लिखित दस्तावेज, लिखित प्रोफॉर्मा, लिखित डायरी। अब यहां अभिलेख का मतलब देखिए, दो तरह की बातें होती। अधिकार दो तरह से दिए जाते हैं। एक अधिकार होता है मौखिक अधिकार दे दिया, बोल दिया मुझसे जे जाओ ये आपका हो गया। और एक अधिकार ऐसा हुआ कि रिटेन में लिख कर दे दिया। ये दो टाइप का अधिकार होगा। इसको पुराने सर्वे में, सर्वे का इतिहास बहुत पुराना है, उसको हम लोग पढ़ते आए हैं। जो मौखिक की बात अभी आपसे कर रहे थे, उसको कहते हैं जुबानी। उस समय ये शब्द आता था जुबानी। जुबानी का मतलब कि जुबान से, अपने बोल से। अरे जुबान से ही तो बोलते हो। और जुबानी किसी को पावर दे दिया। ये जुबानी पावर कौन देता था? एक समय था जिस समय जमींदारी प्रथा हुआ करती थी। जमींदार बहुत सारे खेत ऐसे थे उनके पास, सीधे यूं ही बिना रिटेन के, बिना कोई लिखित प्रमाण के बोल दिया कि जाओ फलाना खेत जोत लो, वो तुम्हारा हो गया। उसको कहते थे जुबानी। जुबान से बोल दिया, जुबान से राइट दे दिया, अधिकार दे दिया। लेकिन यहां अभिलेख की चर्चा हम ले रहे हैं। आज के युग में अगर ये जुबानी शब्द आ जाए, जुबानी अधिकार हो जाए, तो वह क्षण भंगुर हो जाता है। आज हम आपको अधिकार दे दें कि इस सामान पर, इस जमीन पर आपका अधिकार है, जाओ भाई जोत लो इस जमीन को। कल हम ही कह देंगे कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था। क्या करोगे? उस कंडीशन में मुंह की खानी पड़ेगी या नहीं खानी पड़ेगी? हम आज कहकर उलट जाए। इसके लिए शब्द बना अभिलेख कि भाई जुबानी बानी नहीं चलने वाला। जुबानी कोई राइट नहीं होगा। कब कौन मुकर जाएगा या कहने वाला, जो अधिकार देने वाला मर जाएगा, क्या होगा? उसके जितने उत्तराधिकारी हैं, आज वो जमीन वाला जो है सो आपको दे दिया, जुबानी दे दिया, और वो मर गया। अब उसके जितने अधिकारी हैं, जिसमें एक अधिकारी आप भी हो, जुबानी आपको दे दिया, जुबानी देकर मर गया। अब उसके सारे मरने के बाद सारे उत्तराधिकारी उस पर जमीन पर चढ़ जाएंगे। क्या करोगे? अब तो कहोगे कि नहीं, हमको तो कह के गए हुए। अरे कहने से कुछ होता नहीं। इसके लिए क्या चाहिए? अभिलेख। इसके लिए रिटेन का कोई प्रमाण आपके पास होना चाहिए, और वही रिटेन का प्रमाण जो प्रस्तुत करोगे उसका नाम अभिलेख होता है। वही अधिकार अभिलेख। ये शाब्दिक विश्लेषण आपको बता रहे थे। और अधिकार अभिलेख यानी जमीन से संबंधित एक पावर, जमीन से संबंधित एक लिखित पावर को अधिकार अभिलेख के अंतर्गत ले सकते हैं। इस अधिकार अभिलेख के अंतर्गत किसान के संपूर्ण भूमि का विवरण लिखित रूप से उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें संपूर्ण जमीन की चौहद्दी, रकबा, जमीन का किस्म,
ये उसकी चौहद्दी, उसका लगान या उस जमीन पर स्थित पेड़ पौधे, बाग बगीचा, कुआं तालाब, ये सारी चीजें, और इसके अलावा भी कुछ अगर विशेष दिखाई देता तो सारे विवरण का जिक्र करना, और किस तरह से जिक्र करना, तो लिखित रूप से, अभिलेख के रूप में। और ये जो जिक्र कर दिया, तब क्या हो गया, उस सामान, जमीन पर स्थित उस सामान पर भी आपका वास्तविक अधिकार बन गया। अब उस अधिकार को कोई काट नहीं पाएगा, कारण कि आपके पास प्रमाण हो चुका है। तो आपको बताया कि जमीन से संबंधित पूर्ण विवरण, जमीन से संबंधित पूर्ण विवरण का लिखित आंकड़ा अधिकार अभिलेख कहलाता है। और जमीन से संबंधित पूर्ण विवरण का लिखित आंकड़ा, उस पूर्ण विवरण में क्या लिखा जाए, तो आप जानते हो उस विवरण में जमीन का खेसरा नंबर, जमीन की चौहद्दी, जमीन का रकबा, जमीन का किस्म, जमीन का लगान, और रकबा भी 3 स्टेज में, एकड़, डिसमिल, हेक्टेयर, जमीन पर स्थित कुआं, मकान, तालाब, पेड़ पौधे, बाग बगीचे, एक एक बिंदु का जिक्र, एक एक वस्तु का जिक्र करके जो लिखित एक पावर आपको दिया जाता है, उस पावर का नाम ही अधिकार अभिलेख। और ये पावर कहां से मिलता है, ये पावर कहां से मिलता है? ये पावर, इसकी परंपरा, हमने कहा, हम बार बार आपको बताते हैं कि सर्वे का इतिहास तो बहुत पुराना है, जमींदारी प्रथा से ही चली आ रही। उस समय से ही पावर ये लगातार चली आ रही, और सर्वे हुआ अंग्रेजी हुकूमत में, और उस सर्वे के आधार पर आपको लिखित अधिकार अभिलेख दिया गया, और उसी के आधार पर आप लगान पे करते रहे, जिससे वास्तविक रूप से आपका पावर बना रहा, और उसकी सुरक्षा का दायित्व गवर्नमेंट को जाता रहा कि आपकी संपत्ति में किसी प्रकार का आंच न आ पाए। कारण कि लिखित रूप से आपको अधिकार जब वहां से दे दिया गया, उसके बदले में आप क्या करते हो, लगान देते हो। लगान इसलिए हम देते हैं कि ताकि उस संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार पर हो। तो इसको अधिकार अभिलेख के नाम से जानते हैं। और इस अधिकार अभिलेख में 3 चीजों का ज्ञान आपको रखना होगा, और वो अलग अलग हम पढ़ाएंगे भी, उसका बिल्कुल डाटा तैयार करेंगे। वो डाटा होगा जैसे खतियान, जमीन का खतियान होगा, वो अधिकार अभिलेख। जमीन का पर्चा होगा, वो अधिकार अभिलेख।
खतियान से संबंधित सारी बातों का हम जिक्र करेंगे, एक क्वेश्चन भी रखेंगे। पर्चा किसे कहते हैं, पर्चा से संबंधित बातों का जिक्र करेंगे, वो भी अधिकार अभिलेख है। एरिया स्लिप किसे कहते हैं और एरिया स्लिप से रिलेटेड जितनी सारी जानकारियां होगी वो बारी बारी से हम देंगे। ये सब क्या है, खतियान, पर्चा, एरिया स्लिप, ये सब अधिकार अभिलेख है। अब हमें आशा है कि आप अधिकार अभिलेख को बारीकी से सुना, बारीकी से समझा। अगर इसमें भी अगर कोई त्रुटि महसूस हो तो आप पुनः हमें अपनी बात रखने का प्रयास करेंगे। हम उन त्रुटियों को दूर करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। लेकिन अभी जो बताया गया, हमें पूर्ण आशा है कि आप बारीकी से इस सवालों को सुना, समझा और ये वीडियो आपके लिए अगर उपयोगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे नए चैनल आमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।